शुगर की बीमारी हो जाने पर डायबिटिक पेशेंट की बहुत सी खाने पीने की चीज़ों पर रोक लग जाती है। फिर डायबिटिक पेशेंट के सामने एक मेन क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, डायबिटीज़ में क्या नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ में खाना कब खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी दालों के बारे में, कुछ ऐसी पल्सेस के बारे में जिन्हें डायबिटिक पेशेंट अगर खाएं तो उससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट को बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगी जो उनके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली दाल है मूंग की दाल। मूंग की दाल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 38 के आसपास होता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो तो इसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है और डायबिटिक पेशेंट को वो चीज खानी चाहिए। इसी के साथ साथ मूंग की दाल में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल किस्म के फाइबर होते हैं। तो जब डायबिटिक पेशेंट मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो ये फाइबर ग्लूकोज को यानी शुगर को अपने में बाइंड कर लेते हैं और शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देते, शुगर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसलिए मूंग की दाल डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और जब इसमें फाइबर होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। तो जिन भी डायबिटिक पेशेंट को अभी पेट की समस्या चल रही है यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या चल रही है, उन्हें तो मूंग की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा और पेट भी ठीक रहने लगेगा कुछ दिनों बाद। अब मूंग की दाल दो प्रकार की होती है, एक हरी वाली छिलके वाली और एक बिना छिलके वाली जो पीले कलर की होती है। तो अगर आप हरी वाली छिलके वाली खाते हैं तो इसे आप अंकुरित करके यानी स्प्राउट बना के अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए, या फिर आप हरी वाली या फिर पीली वाली किसी को भी पकाकर भी खा सकते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को दाल का सेवन हमेशा अपने दोपहर के भोजन में करना चाहिए। रात के भोजन में दाल को शामिल ना करें क्योंकि इसमें प्रोटीन की बहुत हाई मात्रा होती है, तो फिर ये सही से डाइजेस्ट नहीं होगी और डायबिटिक पेशेंट को इनडाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी दूसरी दाल के बारे में। तो वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 24 के आसपास होता है जो मीडियम है। इसी के साथ साथ इसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होता है जिसकी वजह से जो मसूर की दाल है वो धीरे धीरे पचती है और ग्लूकोज को भी धीरे धीरे रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो शुगर है वो कंट्रोल में रहता है, जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहती है। अब जानते हैं अपनी तीसरी दाल के बारे में। तो वो है चने की दाल। जब भी डायबिटिक पेशेंट अपने लिए मल्टीग्रेन आटा तैयार करवाते हैं तो बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन वगैरह उन्हें सलाह देते हैं कि अपने मल्टीग्रेन आटे में चना जरूर डलवाएं। तो इस हिसाब से चने की दाल भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि चने की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 8 के आसपास होता है जो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये शुगर लेवल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखती है। साथ ही साथ चने की दाल में फॉलिक एसिड और प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। आप इन तीनों दालों को अलग अलग दिन अपने दोपहर के भोजन में जरूर शामिल करें। दाल को पकाकर खाएं या अंकुरित करके खाएं, पर दालों को रात में कभी ना खाएं क्योंकि ये पाचन शक्ति को कमजोर कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।